जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तय शुक्राना मेरे मालिकता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा साय। संगत जी हंसते मुस्कुराते बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे मैं आपको आज बात करना चाहती हूँ डीम दर्शन। गुरु जी के डीम दर्शन बहुत पावरफुल होते हैं संगत जी। जब हमारे ऊपर कोई कष्ट काटना होता है, गुरुपा को हमें ब्लेस देना होता है, या हमारे घर के कोई दोष काटने होते हैं, जैसे पित्त दोष या घर में निगेटिविटी को काटना है, तो गुरुजी हमारे डीम दर्शन में आकर हमारे बहुत बड़े कष्टों को काटते हैं संगत जी। यहाँ तक कि जब कोई बड़ा एक्सीडेंट भी होने वाला होता है ना, तो गुरुपा हमारे सपने में ही उस एक्सीडेंट को निष्फल कर देते हैं संगत जी। तो इसलिए गुरुजी के जो डीम दर्शन होते हैं ना, बहुत ही पावरफुल होते हैं। और संगत जी सोचिए ना, जब हम किसी जैसे हम कोई पिक्चर के बारे में सोचते हैं, दिन भर सोचते हैं, तो हमें उसका सपना आ जाता है। मगर देखिए गुरुजी के बारे में हम जब दिन भर सोचते हैं तो हमें सपना नहीं आता। जब गुरुजी की मर्जी होती है तब वो सपना आता है। तो जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी तो हम डीम दर्शन नहीं देख सकते संगत जी। संगत जी, मैं अपनी ये बात बताऊं तो जब मेरे घर में से निगेटिविटी काटनी थी, गुरुपा ने तब मुझे डीम दर्शन दिए थे। जो मेरी नंद है, उनके घर का पित्त दोष काटना था गुरुपा को, तब उनके सपने में डीम दर्शन दिए थे। तो हर डीम दर्शन का अलग अलग मतलब होता है, एक मतलब नहीं होता संगत जी। कोई बड़ी भारी परेशानियां होती हैं, उसे काटने के लिए गुरुजी डीम दर्शन देते हैं, या आपको स्पेशल ब्लेसिंग के तौर पर भी आपको डीम दर्शन देते हैं। संगत जी, मैं आज एक बहुत ही प्यारा आंटी का सत्संग लाई हूँ, जिन्होंने अपने डीम दर्शन के बारे में बताया है। आइए सुनते हैं बहुत प्यारा आंटी का सत्संग। छोटा सा सत्संग है संगत जी, पूरा सुनना। अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना, ताकि जो आंटियाँ मुझे सत्संग भेज रही हैं, मैं उनके सारे सत्संग अपलोड कर सकूं और आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहे। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग बहुत छोटा सा है संगत जी, लेकिन बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी, मुझे प्लीज़ माफ़ करना और मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर करना। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग है मेरा गुरु जी के लास्ट टू लास्ट बर्थडे का, मतलब 7 जुलाई 2024 का लास्ट से लास्ट गुरु जी का जो बर्थडे था उसका ये सत्संग है। संगत जी, गुरु जी के लास्ट बर्थडे से पहले, बर्थडे से भी, गुरु जी के बर्थडे से 1-1.5 महीने पहले मैं सोच रही थी कि मेरा बहुत मन था कि मैं अपने घर जाके, मतलब अपने होम टाउन आकर गुरु जी का बहुत अच्छे से गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। ये मेरे मन में था। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी गुरु जी के बर्थडे के लिए, अपने गुरुपा के बर्थडे के लिए, कि अपने होम टाउन आके, अपने घर पे आके अपने गुरुपा का बर्थडे मैं सेलिब्रेट करूँगी। लेकिन गुरुपा के बर्थडे से पहले ही 15 दिन पहले ही, 16-17 दिन पहले एक मिसहैपनिंग एक हो जाती है। घर ही में एक मिसहैपनिंग हो गई, तो उसकी वजह से मैं गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट उन दिनों करना ठीक नहीं था। गुरुपा को पता है, सब समझते हैं, गुरुपा को पता है उस चीज़ का। एक मिसहैपनिंग हो गई तो मैं मेरे गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई। तो क्या होता है संगत जी, उसी दिन 7 जुलाई को, जिस दिन गुरुपा का बर्थडे था, मेरे मन में था अच्छे से कि मैं गुरुपा का बर्थडे सेलिब्रेट करूं। तो उस दिन क्या होता है संगत जी, सुबह मेरे को सपना आता है। सुबह बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में 5-5:30 बजे के आसपास का वो सपना था। मेरे को सपना आता है कि मैं सत्संग में बैठी हूँ, कि मैं कहीं गुरुपा के सत्संग में कहीं बैठी हूँ। मतलब संगत जी, मैं गुरुपा का बर्थडे मनाना चाहती थी, और 7 जुलाई को ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गुरुपा ने मेरे को ब्लेस किया। मतलब गुरुपा ने मेरे को अपने बर्थडे में बुलाया है संगत जी। मैं सत्संग में, मेरे को पूरा याद है कि मैं ड्रीम में सत्संग है, गुरु जी का कहीं सत्संग हो रहा है और मैं वहाँ पे सत्संग में बैठी हुई हूँ। मतलब अपने बर्थडे के दिन सुबह गुरुपा ने मेरे को अपने बर्थडे में बुलाया, सुबह गुरुपा ने मेरे को ब्लेस किया। अगर सच में ना सही तो ड्रीम में ही गुरुपा ने अपना बर्थडे मुझसे मनवाया, मुझे अपने बर्थडे में मनवाया। मैं सत्संग में बैठी हुई हूँ संगत जी,
और मैं बहुत खुश होती हूँ। जैसे मैं उठती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है, मैं बहुत खुश होती हूँ उठ के, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए आपका बहुत 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 आपका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही अपना कृपा दृष्टि मेरे पे बनाए रखना, ऐसे ही सभी संगत जी को जैसे आपने मुझे ब्लेस किया सभी संगत जी को ऐसे ही ब्लेस करना, सबके काम बनाना गुरुपा, सबका कल्याण करना गुरुपा। अपना भी आप प्लीज़ ध्यान रखना गुरुपा, प्लीज़ ध्यान रखना, और हम सबके बीच हमेशा ऐसे ही रहना गुरुपा। गुरुपा हम सबको छोड़ के प्लीज़ कभी मत जाना, कभी मत जाना गुरुपा। आप बहुत अच्छे हो, आपके बिना हमारा कोई नहीं है गुरुपा, कोई नहीं है, मेरा तो आपके बिना कोई नहीं है। प्लीज़ मेरा साथ कभी, मैं बहुत नादान हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की हुई हैं, ऐसी ऐसी गलतियाँ की हुई हैं जिनको सुधारा भी नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी गलतियाँ मैंने की हैं, मेरे को बहुत रिग्रेट होता है उन गलतियों का गुरुपा। बस अब आप संभाल लेना मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं। मैं आगे से ऐसी कोई गलती फ्यूचर में मतलब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी गुरुपा, प्लीज़ संभाल लेना। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मुझ में बिल्कुल भी समझ नहीं है। मुझे अब समझाने के लिए इतना अच्छे हस्बैंड, इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार देने के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे को मेरी शादी को लेके मेरी बहुत टेंशन है मेरे माइंड में भी, क्योंकि हमारी शादी आप जानते हैं किन कंडीशंस में, किन हालातों में हमारा रिश्ता जुड़ा है। रिश्ता आप ही ने जोड़ा है हमारा रिश्ता। मैं तो ये भी नहीं मानती कि ये रिश्ता मेरी किस्मत में था, मैं मानती हूँ सिर्फ मेरे गुरुपा का जोड़ा हुआ रिश्ता है। मेरे गुरुपा का जोड़ा हुआ रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे गुरुपा ने हमारा रिश्ता जोड़ा है, ऐसे ही हमारी शादी भी अपने दामाद की अपनी बेटी की शादी गुरुपा खुद करवाएंगे, खुद ही गुरुपा ने रिश्ता करवाया है। और मुझे यकीन है, मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि गुरुपा अपनी बेटी की शादी जहाँ पर मेरे गुरुपा ने अपने दामाद के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ा है, वहीं पे मेरे गुरुपा शादी भी कराएंगे। मेरे मन को प्लीज़ पॉजिटिव फील कराइए गुरुपा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, प्लीज़ मुझे इससे बाहर निकालो, मैं परेशान हो गई हूँ गुरुपा। तो गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और मुझसे अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो संगत जी गुरुपा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना आंटी। संगत जी गुरु जी प्लीज़ आंटी को बहुत बहुत ब्लेस करना, आंटी मेरे सत्संग रोज शेयर करती हैं। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।